हेलो एवरीवन, स्वागत है केवी स्टडी इन्फो में आप सभी का। दोस्तों, हम लोग का यूपीएसआई के लिए बेस्ट यानी कि संविधान मूल विधि का बेस्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन चल रहा था दोस्तों। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जामी क्वेश्चन दोस्तों इससे देखने के लिए निश्चिंत मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों, ये देखिए आज मैं इस वीडियो में जो कि इससे पहले 1 से लेकर 51 यानी कि 50 तक उसमें करा दिए हैं, और इसमें 1 से लेकर यानी कि 100 तक आप लोग को प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इसमें 51 से लेकर 61 तक इसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं 100 क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों निश्चित दोस्तों देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का पहला क्विज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये देखिए पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि पूछे थे 73वां संविधान संशोधन एक किससे संबंधित था। तो ये देखिए किससे संबंधित था, तो पंचायती राज से, और वहीं नगर पालिका ये 74वां से हो जाएगा, ठीक है। तो हमको 51 से स्टार्टिंग करना है। तो देखिए 74वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, अभी बताएं किससे संबंधित है। तो ये देखिए नगर निकाय, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो कि 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1992 में। और लागू यानी कि स्टार्ट कब किया गया था, तो 1993 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा भाग के तहत नगर निकाय को रखा गया है, तो भाग 9 में, भाग 9 ए में जोड़ा गया है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन दोस्तों बनाया हुआ है। कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो 243 पी से लेकर 243 जी तक रखा गया है। और कौन सा अनुसूची में रखा गया है इसको, तो 12वीं अनुसूची में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको बताइए, 52वां क्वेश्चन बताइए जल्दी। कौन सा हो जाएगा, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, बताइए। संविधान की 11वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट्स में लिखकर। 11वीं अनुसूची पूछा गया है, तो ऑप्शन ए पंचायत राज विषय से संबंधित है। जो कि आपको बता दें 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय को शामिल किया गया है, तो 29 विषय को। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब ये 73वें संविधान से संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर वही नगर नगर निकाय पूछ लिया जाए तो ये 74वें संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए पूछा क्या गया है, तो ये 11वीं अनुसूची, तो ये 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज से है। और नगर निकाय ये 12वीं अनुसूची में है, मगर ये पंचायती राज ये जो कि ये 11वीं अनुसूची में है। तो इसमें टोटल 29 विषय शामिल है। अच्छा, कमेंट्स में लिख के बताइएगा नगर निकाय में टोटल कितने विषय है, जरा कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है, बताइए जल्दी। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है, जल्दी से बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी राष्ट्रपति, जो कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्ति करता है। आपको बता दें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 148 में। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए 54वां क्वेश्चन बताइए कौन सा हो जाएगा। संविधान किस अनुच्छेद में समान अवसर का प्रावधान है, यानी कि संविधान में किस अनुच्छेद में समानता का अवसर का प्रावधान किया गया है, कौन सा अनुच्छेद में, यानी कि समान अवसर प्रदान कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में। आपको बता दें संविधान में समानता का अधिकार जो कि 14 से लेकर 18 के बीच दिया गया है। तो 14 में तो समान अवसर का प्रावधान के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये देखिए समान अवसर दिया गया है, अगर समानता का अधिकार को पूछे कौन सा अनुच्छेद में है, तो 14 से 18 के बीच में है, ठीक। तो इसमें समान अवसर जो कि 14 में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है, तो धर्म जाति लिंग जन्म स्थान किसी से भेदभाव पे कोई भी नहीं कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है,
रोजगार के मामले में सभी को अवसर प्रदान करना है भारत के नागरिक को। ठीक है। और वहीं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 18 में सेना या शिक्षा से संबंधित उपाधियां को समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बताइए कौन सा हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुच्छेद कौन सी है? इनकी सबसे अधिक उसमें जोड़ा गया है कौन सा अनुच्छेद में, कौन सा इसमें सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 243। ठीक है, 243 में सबसे अधिक इसी में जोड़ा गया है। ठीक, 243 जो कि इसमें ए से लेकर जेड जी तक है, इसमें जोड़ा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब इसमें पंचायती राज और नगर निकाय के बारे में सब उसमें जोड़ा गया है, याद रखिएगा। इसको बताइए, संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? बताइए, संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? पहला है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो किसके पास है? तो ऑप्शन जल्दी बताइए। तो ये देखिए संसद के पास है संविधान संशोधन का अधिकार, जो कि देखिए दोस्तों संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर जो कि संसद का निर्माण होता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत संसद का निर्माण होता है? तो अनुच्छेद 79। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखिएगा। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। ठीक, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, वहीं लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, लोकसभा भंग हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए। राष्ट्रपति पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, राष्ट्रपति पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी महाभियोग, जो कि कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाएगा? तो अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक, और आपको बता दें, देखिए वहीं सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद में है? तो 124(4) में है, फिर 124(5) में है, फिर 218 और ठीक है 218, 217 जो कि इसमें मिलता है महाभियोग के बारे में। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताइए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से सुनिश्चित होती है? बताइए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से सुनिश्चित होती है? न्यायपालिका पूछा गया है इसमें। तो इसमें देखिए कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा जनता द्वारा शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताइए कौन सा हो जाएगा। भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? बताइए, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, जल्दी बताइए कौन सा होगा? तो बी ब्रिटेन से सबसे अधिक प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताइए। संविधान की 42वीं संशोधन को क्या कहा जाता है? बताइए, संविधान की 42वीं संशोधन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए लघु संविधान,
कहा जाता है, जो कि इसमें दोस्तों जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इसमें बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक संशोधन किए गए थे, जो कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, जो कि इस संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे और मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था 1976 में ही, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो दोस्तों यहीं तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है बताइए कमेंट्स में लिखकर। तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।